नमस्कार, मैं हिमांशु उपाध्याय। स्वागत है आप सभी का हुंकार 24/7 न्यूज में। बदरपुर विधानसभा के ओम विहार वार्ड में मीठापुर पार्क जो इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू के मीठापुर पार्क में पौधारोपण करने के बाद से ही आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार मीठापुर पार्क का मुद्दा उठाया जा रहा है। दरअसल 2.5 से 3 साल पहले मीठापुर गांव में हरियाणा की जमीन पर भाजपा विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी के द्वारा उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी, फरीदाबाद से मंत्री व सांसद कृष्णपाल गुर्जर, ओम विहार वार्ड के निगम पार्षद समेत भाजपा के तमाम नेतागण मौजूद थे और उस कार्यक्रम में मीठापुर पार्क का उद्घाटन किया गया, जो कि आज तक विकसित नहीं हो पाया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार पार्क के मुद्दे को उठाती आ रही है। वहीं अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि मीठापुर पार्क को मीठापुर के पार्क की जमीन पर वर्तमान पार्षद ने कूड़े का ढेर बनाकर रख दिया है। क्या हाल है पार्क का और किस बात को लेकर आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को उठा रखा है, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता महेंद्र आर्य की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। इस समय हम ओम विहार वार्ड के मीठापुर पार्क के पास मौजूद है। वो पार्क जो इन दिनों सुर्खियों में काफ़ी ज़्यादा छाया हुआ है। उसका कारण ये है, आज से 2-3 साल पहले इस जो आप पीछे मेरा देख रहे हैं, ये कूड़े का ढेर देख रहे हैं, वो एक पार्क की ज़मीन है जिसका उद्घाटन 2 से 3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा किया गया था। लेकिन अभी हाल ही में पौधारोपण के लिए जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यहाँ पे आए, तब से ये पार्क जो है सुर्खियों में उठा हुआ है और आम आदमी पार्टी के युवा नेता लगातार निरंतर इस पार्क का मुद्दा जो है उठाए हुए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह से ये पार्क की जो ज़मीन है आज कूड़े के ढेर में तब्दील हो गया है। पार्क कम और कूड़ा घर आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से अभी हालत है। जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले रिमझिम बारिश आई थी, उससे इस पूरे पार्क के अंदर जो है पानी भरा हुआ है और एक पाँव रखने तक की जगह नहीं है, तो पार्क तो दूर की बात है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं ओम विहार वार्ड से आम आदमी पार्टी के युवा नेता विनोद शर्मा जी। आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर निरंतर आम आदमी पार्टी के द्वारा मुद्दा इस पार्क का उठाया जा रहा है और 2-3 साल पहले इसका उद्घाटन किया था, क्या रहा, क्यों आम आदमी पार्टी इस पर क्या काम करने वाली है, आने वाले समय में क्या रणनीतियां हैं आम आदमी पार्टी की इस पार्क को लेकर, वो भी हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। विनोद जी, स्वागत है आपका हुंकार 24/7 में। नमस्कार जी। जैसे कि अभी श्याम जाजू जी इस पार्क का पौधारोपण करने के लिए कुछ समय पहले आए थे, उसके बाद से निरंतर आप लोग इस पार्क का मुद्दा उठाए हुए हैं, आखिर क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था, इसमें 2-3 साल पहले इसका उद्घाटन हो चुका है और कई बार उद्घाटन हो चुका है। बड़े बड़े नेताओं के साथ इनका उद्घाटन हो चुका है, नारियल फोड़े गए हैं और फंड आपस में बंटवारा कर लिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ के जो विधायक भी भाजपा से हैं और हमारे पार्षद भी वो भी भाजपा से हैं। उन लोगों की कमी की वजह से यहाँ पर कूड़ा डाला जा रहा है। अगर उनके मन में और उनकी नीतियाँ होती हैं काम करने की, तो इसमें कूड़े की जगह मट्टी डालना चालू कर देते अब तक वो। लेकिन उनके मन में विकास को लेके कोई भी सिद्ध नहीं हुआ है अब तक। और यहाँ पर मुझे बड़े दुख के साथ एक चीज़ और कहनी पड़ रही है, ना तो यहाँ पर विधायक जी रहते हैं और ना यहाँ पर पार्षद जी रहते हैं। यहाँ पर रहती है भोली भाली जनता, जिन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इस पार्क के नाम पर बार बार। मैं अपनी जनता से, अपने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आने वाले इस चुनाव में ध्यान रखें और उस इंसान को वोट दें जो आपके लायक है, आपके काम करने लायक है। रहा विकास का कार्य, हमें 6 साल अरविंद केजरीवाल जी ने 6 साल जो विकास कार्य किया है। एमसीडी में हम यदि हम ये एमसीडी का चुनाव जीतते हैं तो विकास कार्य हम बताते हैं कि कार्य कैसे और किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि अगर मलबा डाल दिया जाए, लेकिन समाज सेवी ओम विहार के ही है दीपक सिंह सोम, उनका ऐसा मानना है, ऐसा कहना है कि जो पार्क है इसलिए विकसित नहीं हो पा रहा, इसमें मीठापुर गांव के कुछ लोगों की ज़मीन है और उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन उठाया गया है। देखिए, दीपक सोम जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ के विधायक और पार्षद जी हैं, उनके अगर मन में है इस पार्क बनाने का, तो वो अब तक मट्टी डालना चालू कर देते और इस पार्क का निर्माण आज से काफ़ी साल पहले हो चुका होता। अगर इस मीठापुर गांव में किसी व्यक्ति की इस एरिया में अगर ज़मीन है,
तो वो उस ज़मीन को साइड करके अन्यथा किसी और एरिया में, मतलब किसी इतना बड़ा पार्क है, इतना बड़ा एरिया है, कहीं और पार्क का निर्माण करें। मैं दीपक सोमजी से यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी ने स्टे लगा रखी है तो उस स्टे की जगह को छोड़ के कहीं और पार्क का विकसित करा जाए। अगर अभी भी भारतीय जनता पार्टी और उनके पदाधिकारी, विधायक, निगम पार्षद और सांसद जी पार्क के डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देते और विकसित नहीं करते, और तो आने वाले समय में क्या भूमिका रहने वाली है आम आदमी पार्टी की इस पार्क को लेके ओम विहार वार्ड में? देखिए, अगर एमसीडी का चुनाव अगर यदि हम आम आदमी पार्टी जीतती है तो सबसे पहले इस कार्य का इस पार्क का निर्माण होगा और हम वो कमियां पूरी करेंगे जो आम जनता उस चीज़ को लेके बड़ी दुख है, जैसे रोडों पे पानी भर जाना। इस पार्क का निर्माण, एक मैं वाटर का जो सरकारी डिस्पेंसर है वो और लगवाना चाहता हूँ यहाँ पर। जैसे भी आम आदमी पार्टी एमसीडी का चुनाव जीतती है, सबसे पहले मैं ये कार्य जरूर करवाऊँगा। और विकास किसे कहते हैं वो हम अरविंद केजरीवाल से ही करवाएंगे इस विकास को एमसीडी के थ्रू। जैसे कि सिंधु फार्म वाली रोड है, इस पर भी हमने देखे कितने समय हो गए इस रोड को बने हुए? सर, इस रोड को काफ़ी साल हो गए हैं बना हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ के पार्षद ना रोड को छोटे छोटे हिस्से में तोड़वा के बनवाते हैं और फंड पूरा पास करवा लेते हैं। मतलब पैसा पूरा पास करवा ले जाता है और थोड़ा थोड़ा करके बनवाया जाता है? जी बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा बनवाया जाता है। ऐसा क्यों? जी देखो, अब क्या बताऊँ, एक तो रोड की मैंने बहुत तेज मैं भी इस रोड से काफ़ी आना जाना मेरा हो चुका है। मैं इस रोड को देखता हूँ कि छोटे मोटे गड्ढे में जो आए दिन दिखते हैं, और मैं इस रोड को अपने निजी फंड से रिपेयरिंग कराना चाहता हूँ। और ज़्यादा 2 या 3 दिन मैं आपसे चाहता हूँ, 2 या 3 दिन में अग्रवाल धर्मशाला से लेके सिंधु फार्म रोड से जो भी टूट फूट का है वो मैं निजी फंड से करवाना चाहता हूँ। मैंने इसको आप अपनी तरफ से रिपेयर कराऊँगा। तो ये थे हमारे साथ विनोद शर्मा जी, जो कि ओम विहार वार्ड से युवा नेता हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे समय से। और जैसे कि सिंधु फार्म वाली जो रोड है इसमें काफ़ी टूट फूट हो रखी है, और इनका ऐसा मानना है कि निगम पार्षद की तरफ से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और ये अपने निजी फंड से आने वाले समय में इसकी जो है मरम्मत भी कराएंगे। बात रही पार्क की, तो जैसे कि आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी इस पार्क कम और सिर्फ कूड़े का ढेर नज़र आएगा। तो ये इसमें कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि ये कूड़ा ढेर है, कूड़ा घर है, कूड़ा दान है, पार्क नहीं है। इस में आप देख सकते हैं किस तरह से पॉलीथीन इतनी ज़्यादा यहाँ पे जमा हुई पड़ी है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में स्वच्छ भारत अभियान चलाया और 15 अगस्त 2019 को उन्होंने लाल किले की प्राचीर से पॉलीथीन बैन करने का आह्वान किया और लोगों को थैला अपनाने की सलाह दी। लेकिन उसके बावजूद 1 साल पूरा होने के बाद भी आज पॉलीथीन जो है दुकानों में, मार्केटों में, मंडियों में धड़ल्ले से बिक रही है और हर आदमी उसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा है, जो कि हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। तो ये आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का विकास है। ये वो विकास है जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, मंत्री सभी कहते हैं कि हम लोगों ने पूरे देश भर में किया है। ये वो विकास है जो सांसद महोदय कहते हैं कि उन्होंने अपनी लोकसभा में किया है। ये वो विकास है जो विकास पुरुष की विधानसभा का है। ये वो विकास है जो एमसीडी करती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से विकास की जो तस्वीर आपके सामने आई है। जहाँ तक आपको कैमरे की कवरेज जाएगी, सिर्फ और सिर्फ पॉलीथीन नज़र आएगी। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया पहले ही कि 2-3 दिन पहले लगातार 3-4 दिन बारिश हुई है, जिसके चलते इस पार्क में एक दलदल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। जगह जगह पूरा पानी भरा हुआ है, एक दलदल सी बनी हुई है, एक आदमी तक पार्क में खड़ा नहीं हो सकता। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो पार्क का सपना मीठापुर के लोगों को दिखाया था, वो सपना आज तक पूरा नहीं हुआ। लगभग 3 साल हो चुके हैं। अगर ये पार्क बन जाता, विकसित हो जाता, तो इस पार्क से ना कि मीठापुर गांव के लोगों को, बल्कि लखपत कॉलोनी के लोगों को, सिंधु फार्म के लोगों को, मीठापुर गांव के लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि उन्हें मिले। अब देखने वाली बात यह है, अब 2022 में एमसीडी के चुनाव हैं। क्या एमसीडी के चुनाव से पहले यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो इस पार्क को विकसित कर पाएंगे? जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमारे चैनल पे भाजपा के विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने कहा था कि 5 साल के बाद बदरपुर की तस्वीर कुछ और होगी, यानी कि बदरपुर में बहुत ज़्यादा विकास उनके द्वारा किया जाएगा, ऐसा उनका कहना था। अब देखते हैं आने वाले 5 साल में रामवीर सिंह जी के अगले चुनाव तक इस पार्क की क्या स्थिति होती है, वो हम आपको दिखाएंगे। तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए होमकार 24/7 के साथ। धन्यवाद।
तो जैसा कि आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के विनोद शर्मा ने क्या कहा, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 3 साल पहले जिस पार्क का उद्घाटन हुआ, आखिरकार अब तक वो पार्क क्यों नहीं विकसित हो पाया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह की राजनीति मीठापुर के गोल चक्कर पर हो रही थी, कहीं उसी तरह की राजनीति अब इस पार्क पर भी हो रही हो। कहीं अब इस तरह की राजनीति अब इस पार्क पर भी तो नहीं हो रही है। आखिर कब तक जनता के साथ इस तरह का विश्वासघात होता रहेगा? बहुत सवाल हैं, लेकिन जवाब शायद ही किसी के पास हो। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हुंकार 24/7 न्यूज़, क्योंकि खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं हम। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।